हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज एक इंटरेस्टिंग कंपनी का डिस्कशन करेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक एंड डिफेंस सेक्टर में प्रेजेंट है। सो कंपनी नेम इज जेन टेक्नोलॉजीज एंड इसने अपने शेयर होल्डर्स को मैसिव वेल्थ बनाया पास्ट में एंड कंपनी काफी अच्छे से ग्रो करी है पास्ट में। इसका डिटेल में बिजनेस मॉडल डिस्कस करते हैं एंड फ्यूचर आउटलुक कैसा है। एंड लाइक बिफोर स्टार्टिंग अबाउट डिफेंस सेक्टर की बात करें तो वर्ल्ड में जितनी लड़ाई हो रही है, बी इट यूएस लाइक रशिया यूक्रेन या फिर इसराइल ईरान या और भी बहुत सारी जो लड़ाइयां चली, उनसे पूरे वर्ल्ड को नेगेटिव इंपैक्ट होता है। बट इन इस सेक्टर को, डिफेंस सेक्टर को, वो उतना बेनिफिट होता है क्योंकि जो इस सेक्टर में कंपनीज काम कर रही है उनका डिमांड बढ़ जाता है। सो ये टेलविंड है सेक्टर पे। तो आप डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose and it's not a buy or sell recommendation. And इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपनी ओवरव्यू, क्वार्टर टू के नंबर्स, कॉन कॉल, टेक्निकल एनालिसिस एंड एंड पे वैल्यूएशन समरी। सो जेन टेक्नोलॉजीज अब एक मिड कैप कंपनी हो गई। पहले स्मॉल कैप थी, काफी रिटर्न्स इन्होंने दिए शेयर होल्डर्स को, अब मिड कैप हो गई। सो इनका मार्केट कैप आज की डेट में 17,000 करोड़ का है। एंड अगर मैं इनकी प्रोडक्ट्स की बात करूँ क्या बनाते हैं, सो इनके दो मेन प्रोडक्ट है। पहला है एंटी ड्रोन सिस्टम। सो आज की डेट में वर्ल्ड में मेजर अटैक्स जो हो रहे हैं वो ड्रोन्स के थ्रू हो रहे हैं, क्योंकि आपको ह्यूमन लाइफ भी बच जाता है। आपको किसी को ह्यूमन को नहीं भेजना है या सोल्जर को नहीं भेजना, आप रिमोट कंट्रोल के थ्रू अटैक कर सकते हो किसी भी कंट्री पे, किसी भी लेवल का अटैक कर सकते हो। सो अब सारी कंट्रीज क्या कर रही है, एंटी ड्रोन सिस्टम्स। सो किसी का भी अगर ड्रोन उनके लाइक एरिया में एंटर कर रहा है, सो पहले से डिटेक्ट कर लो एंड वहीं पे उसको किल कर दो, अदरवाइज मेजर अटैक हो सकते हैं। सो इसका बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है वर्ल्ड में। एंड सेकंड इनका मेजर प्रोडक्ट है सिमुलेशन ट्रेनिंग। सो ये क्या करते हैं, आपकी डेट लाइक आज अगर आपको अपने सोल्जर्स को प्रिपेयर करना है वॉर के लिए, तो अभी वॉर हो नहीं रहा बट आपको प्रिपरेशन तो देना है, तो आपको वॉर लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, लेट से जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि एक्चुअल वॉर हो रहा है तो आप कैसे ट्रेनिंग्स करवाते हैं लोग। तो इनके अपने सेंटर्स भी हैं बट ये क्लाइंट्स के साथ भी जाके वहां पे भी काम करते हैं। एंड जैसे एक और एग्जांपल दूं तो टैंक में, लाइक वॉर में आपको टैंक कैसे ऑपरेट करना है, तो पहले ये सब चीजें सिमुलेटर पे आपको सिखाते हैं। देन एक्चुअल आप तभी कभी काम आया और नहीं आया वो क्योंकि पता नहीं है, जब वॉर होगा तो उस दिन आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, किसी को सिखा नहीं सकते, तो उससे पहले ही प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इसलिए इस इन ये दो प्रोडक्ट्स हैं, दोनों प्रोडक्ट्स का डिमांड काफी अच्छा है। अब मैं अगर आपको इसका लाइक रेवेन्यू का स्प्लिट दिखाऊं, सो इनका जो लाइक 70% रेवेन्यू इंडिया से आता है एंड 30% एक्सपोर्ट से आता है ऑन एन एवरेज। ये आप स्प्लिट देख सकते हो स्क्रीन पे। एंड सिमिलरली इनका जो ऑर्डर बुक है उसमें भी यही स्प्लिट है। तो इनके दो प्रोडक्ट्स, एज अ टोल्ड यू, ट्रेनिंग सिमुलेटर एंड एंटी ड्रोन सिस्टम। सो इनका ऑर्डर बुक है आज के डेट में 950 करोड़ का है रफली। सो जिसमें से 60% इंडिया का है एंड 40% एक्सपोर्ट का है। सो जो रेवेन्यू स्प्लिट 70-30 का है, ऑर्डर बुक 60-40 का है, क्योंकि अभी थोड़ा एक्सपोर्ट साइड ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वो मैं डिटेल में बताऊंगा क्या कर रहे हैं एक्सपोर्ट में लोग। सो बिफोर कंटिन्यूइंग, दो अनाउंसमेंट करना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करो, एंड कोई भी फीडबैक है तो भी दो, आई एम ओपन। एंड सेकंड इज लाइक मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं सिखाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करते क्या है, लर्न द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। उसमें मैं सेक्टर्स के बारे में कवर करता हूँ डिटेल में, हर सेक्टर में क्या चल रहा है एंड कौन सी कंपनीज लाइक वी शुड बी एनालाइजिंग एंड किसको देख सकते हो। एंड इसको एज अ रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशनल कंटेंट है, दिस इज अ डिस्क्लेमर। एंड इसमें मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ कि लाइक व्हाट आई एम बाइंग, व्हाट आई एम सेलिंग एंड क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सो लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स। इनके इसके रिलेटेड अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड वी कैन डिस्कस ओवर देयर, 888-257-0919। सो लेट्स कंटिन्यू। सो अब इसका क्वार्टर टू के नंबर्स पे डिस्कस करते हैं। सो बहुत ही सॉलिड नंबर्स हैं। क्वार्टर टू में इनका सेल्स ग्रोथ अगर मैं ईयर ऑन ईयर बताऊं, लास्ट ईयर का जो सेम क्वार्टर था Q2 का और दिस ईयर का Q2, सो इनका 264% का सेल्स ग्रोथ आया। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ, पैट जो बोलते हैं, जो अल्टीमेटली ड्राइव करता है कंपनी को, वो 310% बढ़ा। सो कंपनी का सेल्स बढ़ा आपको 260% से, प्रॉफिट बढ़ा 310% से। सो क्या हुआ इधर, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ। सो कंपनी बहुत क्रेजी रेट से ग्रो कर रही है। जहां पे अभी इकोनॉमी का सिचुएशन बहुत पुअर है, आज जीडीपी नंबर है 5.2% के अराउंड। सो वहां पे ये कंपनीज, डिफेंस सेक्टर में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत मैसिव पेस से ग्रो कर रही है। सो सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स। एंड अभी इन्होंने क्या करा था, 1,000 करोड़ का QIP रेस करा था, बेसिकली मनी रेस करा था अभी रिसेंटली अगस्त में ही करा, क्योंकि इनके काफी प्लान्स है एक्विजिशन एंड ऑल के, एंड जिस पेस से ग्रो कर रहे हैं इनको फंड्स रिक्वायर होंगे, क्योंकि लाइक आपको इतना तेज ग्रो करना है तो मनी आपको एक्सटर्नल भी लगता है। एंड अब इनके कॉन कॉल पर डिस्कस करते हैं। सो एक इंटरेस्टिंग थिंग है इसका कि एसेट लाइट मॉडल है।
सो ये क्या करते हैं मेजरली, लाइक 85% अपना मैन्युफैक्चरिंग बाहर से करवाते हैं। मतलब ये आप वेंडर्स को बोलते हैं कि ये वाले पार्ट्स बना दो आप, और सारा काम असेंबल करता है, जो एप्पल भी यही करता है। बेसिकली आईफोन बनता चाइना में, एंड उसके बाद एप्पल अपना खाली सेल करता है उसको। सो इसमें क्या होता है, आपके लाइक मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना पड़ रहा, इतना मशीन नहीं लगानी पड़ रही, इतने लोगों को हायर नहीं करना पड़ता, तो वहां पे लाइक आपका एसेट कम हो जाते हैं, तो रिटर्न्स रेशियो इंप्रूव हो जाते हैं। सो इनका भी 85% आउटसोर्स करते हैं, 15% चीजें ये खुद करते हैं। एंड अब इनका फोकस क्या है, ग्लोबल एक्सपेंशन पे फोकस करना है। अभी तक ये जैसे 70% रेवेन्यू इंडिया से आ रहा है, अब ये लोग बाहर ज्यादा फोकस करें दे सेड। एंड सिमिलरली लाइक इन्होंने बोला कि अब ये यूएस मार्केट पे फोकस करेंगे, क्योंकि यूएस एक अच्छा मार्केट दिख रहा है। पोस्ट से जब से ट्रम्प आए हैं, तो इनको दिख रहा है कि वहां पे अब काफी बेनिफिट मिल सकता है। ये प्रेजेंट थे यूएस में, लेकिन इनको वहां से रेवेन्यू नहीं आता था, बट ऑफिस एंड ऑल था, इनका सेटअप था। बट अब इनका क्लियर कट डबल डाउन कर रहे हैं कि वहां पे अब हमें बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, मतलब 2-3 साल अब बहुत सॉलिड उससे परफॉर्म करेंगे उधर। एंड रेवेन्यू ग्रोथ का जो टारगेट दिया उन्होंने, लाइक 50% का सीएजीआर का लाइक गाइडेंस दिया, नेक्स्ट 3 इयर्स से ग्रो करते रहेंगे। सो मतलब जो भी रेवेन्यू है उसका 50% सीएजीआर से, लाइक काफी हाई गाइडेंस है। एंड परफॉर्म तो इससे भी ज्यादा कर रहे हैं, 200-250% से ये लोग ग्रो कर रहे हैं। एंड इन्होंने लाइक फाइनेंशियल ईयर परफॉर्मेंस से बात करूं, सो इनका FY 25 जो मार्च में एंड होगा, जो लाइक 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ एंड 31 मार्च को जो एंड होगा, उसमें 900 करोड़ का रेवेन्यू का गाइडेंस दिया था। एंड उन्होंने H1 जो अभी फर्स्ट 6 मंथ्स हुए उसमें 500 करोड़ कर लिया। सो रफली लाइक दे आर ऑन ट्रैक कि अपने गाइडेंस को एक्सीड कर सकते हैं। दे सेड कि हो जाएगा, बट हम अभी हम कंजर्वेटिव 900 पे स्टिक करेंगे, लाइक वो क्रॉस हो सकता है। सो अपने जो गाइडेंस दी उसको एक्सीड कर रही है कंपनी। एंड एक और थिंग है, लाइक अभी ये लोग ना आर्मी में ही वर्क करते हैं, और अब इनका नेक्स्ट फोकस है लाइक एयरफोर्स एंड नेवी, मतलब उस सेक्टर्स को भी एक्सप्लोर करना है, उधर भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करना। सो ये नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ है। एंड एज आई टोल्ड यू कि इनका कैपिटल प्लान इन्होंने रेस करा, जो फंड रेस 1,000 करोड़ का मैसिव फंड रेस करा है, उससे भी नेक्स्ट बहुत ज्यादा इनके प्लान है, वो भी मैं समरी में भी बताऊंगा उसको। एंड जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, वो पूरा समरी में कवर करूंगा मैं, कि कुछ रिस्क भी है इस बिजनेस में। अभी तक तो सब अच्छा लगा है, बट रिस्क आर ऑल्सो देयर। सो अब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सो इन्होंने काफी अच्छा रिटर्न दिया शेयर होल्डर्स को, कंसिस्टेंटली कंपनी परफॉर्म करी है, मल्टी बैगर रहा है। एंड अभी रिसेंटली देखोगे तो एक 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बहुत अच्छा सपोर्ट ले रही है कंपनी, मतलब काफी टाइम से। जहां पे भी 100 के अराउंड होती है सपोर्ट ले लेती है। एंड अभी जो रेंज आप देख रहे हो, 1600 से लेकर 1900 की रेंज एक बना के ट्रेड कर रही है, एंड उधर भी 100 के अराउंड लाइक वहां पे सपोर्ट ले रही है। तो जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड मूवमेंट आएगा। सो टेक्निकल वाइज भी कंपनी अच्छा कर रही है। एंड एक चीज दिखाना था कि लाइक इस कंपनी में FIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्टेक कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। सो 0.35 था, अब 5.72 है, कंटिन्यूस अप नंबर है। सिमिलरली DIs का पहले 0% होता था, अब 8% है। तो कंटिन्यूसली FIs DIs अपना स्टेक इंक्रीज करें। पब्लिक का पहले 40% था, अब 35% है। सो विच इज अ गुड थिंग ऑलवेज, कि जब पब्लिक का कम होता है एंड FIs एंड DIs जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में शेयर जा रहे होते हैं, तो इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंग। एंड इनका वैल्यूएशन एक्सरसाइज करते हैं। सो इनका पी भी थोड़ा कम करा है मार्केट ने। ओवरऑल डिफेंस सेक्टर में जो कंपनीज काम कर रही थी ना, उनको डीरेट करा है मार्केट ने। बीट फ्रॉम लाइक मजगांव डॉक हो गया या गार्डन डिस्ट्रिक्ट बिल्डर हो गया, एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट अ रिकमेंडेशन। वहां पे सबका प्राइस टू अर्निंग रेशियो में करेक्शन आया है, क्योंकि बहुत मैसिव चले गए थे। सिमिलरली इसका भी 105 से अब 80 पे आ गया। सो इसका मीडियन पी अराउंड 80 का है। सो सस्ते तो नहीं है, एक्सपेंसिव है, लेकिन जो ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं उस हिसाब से लाइक फेयरली वैल्यूड रखता है। 50-60% का जो गाइडेंस दे रहे हैं लोग, एंड एग्जीक्यूशन जिस हिसाब से कर रहे हैं, अगर ये कर पाए तो वैल्यूएशंस आर फाइन, नॉट टू एक्सपेंसिव, थोड़ा महंगे साइड पे ही है। ओके, अब इसको पूरा समराइज करते हैं। सो लाइक कंपनी डिफेंस सेक्टर में प्रेजेंट है, एंड इधर लाइक 70% इंडिया से बिजनेस आता है एंड 30% एक्सपोर्ट से आता है। एंड अब ये लोग एक्सपोर्ट पे मेजरली फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट में मार्जिन भी अच्छे होते हैं, वहां पे ग्रोथ का इनको बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इनके वर्ल्ड लेवल प्रोडक्ट होते हैं। इनका जो टेक्नोलॉजी है, आज ये खाली डिफेंस में टेक्नोलॉजी प्लस AI प्ले भी है, क्योंकि ये जो ड्रोन्स करते हैं, ड्रोन्स में आपको डिटेक्ट करना पड़ता है लाइक कहाँ से आ रहा है, एंड अटैक एंड प्रिडिक्शन, तो वो एक प्योर AI प्ले भी है एक तरह से। एंड इसका क्या है कि एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। 85% इन्होंने आउटसोर्स कर रखा है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तभी इनका ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी की जो बात करते हैं, वो भी हाई है, क्योंकि जब आप लाइक कम एसेट्स के साथ ज्यादा बिजनेस करते हो, रेवेन्यूज करते हो, प्रॉफिट करते हो, तो आपको लाइक अच्छा एफिशिएंसी मिलता है। एंड काफी कंपनीज अब यही फोकस करती है जो भी बड़े लेवल पर काम करना चाहती है। तो ये तो वो सब अच्छा पार्ट हो गया। अब कुछ रिस्क की बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे ट्रम्प जब से जीते हैं US इलेक्शन,
तो वहां पे एक तो ट्रम्प है वो लाइक वॉर्स के अगेंस्ट है। सो अभी पूरा एक्सपेक्टेशंस है कि जितने वॉर चल रहे हैं ना वर्ल्ड में, सॉरी रशिया यूक्रेन का या फिर इसराइल ईरान का, ये सब बंद कर देंगे, क्योंकि अभी यूएस ही फंड करा था उनका बहुत क्लियर फोकस है कि हमें कोई ऐसे फालतू खर्चे नहीं करने। तो जितने ये वॉर्स कम हुए, एक तरह से नेगेटिव भी है कि इनका लाइक रेवेन्यू माइट भी इंपैक्ट हो सकता है फ्यूचर आउटलुक। बट कंपनी सेड की लाइक जितने वॉर्स अभी तक देख लिए ना हमने, सो हर कंट्री अब प्रिपेयर कर रही है कि वॉर से पहले ही मतलब काफी अपने आप को लाइक इक्विप कर लो, ट्रेनिंग अच्छा करो एंड अपने ड्रोन सिस्टम्स अपग्रेड कर लो, क्योंकि यू नेवर नो कब लड़ाई हो जाए। मतलब ट्रम्प अभी 5 साल तक है, बट कंट्रीज को तो लॉन्ग टर्म विजन लेना पड़ता है। तो फिर भी एक फैक्टर रखना पड़ेगा जब से ट्रम्प गवर्नमेंट आई है, एंड ये लोग यूएस में अब फोकस कर रहे हैं। और यूएस में क्या होता है कि लाइक मेक इन यूएस का अब ट्रम्प ने बोला है कि कोई भी ऐसे बाहर की कंपनी को सीधा नहीं आने देंगे, आपको यूएस में प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये यूएस मार्केट में जो फोकस कर रहे हैं, वहां पे ये लोग दे विल से कि 51% जो है ना वो लोकली सोर्स करे, तभी वो मेक इन यूएस होता है। तो इन्होंने इनके प्लान्स हैं, इनको ये पता है रिस्क। ओके। एंड एक चीज नेगेटिव लगा इनका कि R&D एक्सपेंस पे लाइक इनको काफी फोकस करना पड़ता है, क्योंकि R&D जितना अच्छा करोगे उतना ज्यादा ही आपको मतलब प्रोडक्ट्स अप टू द मार्क होंगे, क्योंकि इस डिफेंस सेक्टर में आपको बहुत अपग्रेडेड रहना पड़ता है। काफी लाइक बिग जाइंट्स है वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी वाइज आपसे सुपीरियर हो सकते हैं, तो उनके लेवल पे आपको मैच करना है, तभी आपकी प्रोडक्ट्स लेंगे। स्पेशली जो यूएस कंट्री हो गया या बड़े कंट्रीज हैं, उनके तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे हैं। तो ये एक इसमें रिस्क है कि जितना तेज इनका सेल्स ग्रोथ ग्रो करा ना, उस हिसाब से इनका R&D एक्सपेंस नहीं ग्रो करा। मेरे को वो थोड़ा सा नेगेटिव लगता है कि इनका R&D एक्सपेंस जो मेन प्रोडक्ट है मतलब R&D पे जितना ज्यादा खर्चा करेंगे उतना अच्छा है, बट उस पेस से नहीं बढ़ा। तो ये भी एक फैक्टर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ये टू अग्रेसिव ग्रो कर रहे हैं, मतलब 200-250% से 1,000 करोड़ का फंड रेस कर लिया, 50% का गाइडेंस दे दिया। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परफॉर्म करती रहेगी जब ट्रैक मतलब कंपनी जब तक एग्जीक्यूट करती रहेगी, ऑल गुड, नथिंग टू वरी। बट अगर मिस हुआ यहाँ पे, कुछ भी इशूज आए, तो मार्केट बहुत ब्रूटल है। आप डिफेंस सेक्टर में बाकी कंपनीज जाके देखोगे, तो वहां पे मार्केट ने जैसे ही मिस हुआ, आपका एमटा टेक का देखो, उसके लाइक ग्रोथ गिर गया, तो मार्केट उसको बहुत मैसिव पनिश करता है। तो जब भी आप हाई ग्रोइंग कंपनी, स्पेशली टू हाई ग्रोथ में काम करते हो, आपको लाइक ऑन द टॉप रहना पड़ता है कि कंपनी जो बोल रही है हो रहा है, क्लोजली ट्रैक करना पड़ता है। अदरवाइज मत इन्वेस्ट करो अगर आप एक्टिव ट्रैकिंग नहीं कर सकते। सो ये भी थिंग्स है। आई होप आपको आइडिया समझ आया होगा, करती क्या है, क्या आउटलुक है, क्या रिस्क है, एंड बेसिस योर अंडरस्टैंडिंग आप अपना कॉल लो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करो, एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पिंग करो, आई विल आंसर। थैंक यू।